दीपक की रोशनी कांप रही थी। कमरे में धुआं फैला था और दीवारों में जंजीरें गड़ी थी, मानो सदियों से किसी की पीड़ा समेटे हों। और उन जंजीरों के बीच एक छाया बैठी थी। धीरे धीरे साफ हुई तो देखा वो और कोई नहीं, स्वयं शनिदेव थे। लेकिन आज उनका रूप अलग था। चेहरे पर उदासी, आंखों में नमी और कंधों पर दुनिया का बोझ। क्यों रूठे थे वो? किसका दर्द लिए बैठे थे? और किस कर्म ने उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई? आज सुनिए उनकी सबसे मर्मिक कथा। प्राचीन समय में देवदत्त नाम का व्यापारी एक छोटे से नगर में रहता था। बड़ा दिलदार, सबकी मदद करने वाला। लेकिन एक कमी थी, गुस्सा बहुत तेज था और बोलते समय शब्द तीर जैसे निकलते थे। पहले पहले तो सबने उसकी आदत को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। एक दिन उसने अपने ही सहायक ही को छोटी सी गलती पर सबके सामने अपमानित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने देर से पानी पहुंचा दिया था। उस रात से उसका समय भी बदलने लगा। व्यापार गिरने लगा, मुनाफा घाटे में बदल गया, दोस्त दूर होने लगे और घर में कलेश बढ़ गया। लोग कहने लगे देवदत्त के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, इससे दूर रहो। देवदत्त ये सब सुनकर टूट जाता, लेकिन गुस्से में अपने कर्मों पर कभी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उस पर तो हमेशा गुस्सा ही गुस्सा उसे करना होता था। एक शनिवार की रात जब उसने पोटली में बचे आखिरी सिक्के गिने तो आंसू बहने लगे। वह आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे रास्ता दिखाइए। क्यों नाराज है मुझसे? उसके दिल में एक ही विचार बार बार आ रहा था। कहते हैं शनिदेव संकेत देते हैं, और उसी विचार से वो अकेला रात के अंधेरे में पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता बड़ा सुनसान था, हवा भारी थी, और जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचा, माहौल और रहस्यमय होता जा रहा था। मंदिर बिल्कुल शांत था। दीपकों की लौ बिना हवा के भी कांप रही थी, मानो आसमान किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। देवदत्त कांपती आवाज में बोला, अगर मैंने कोई पाप किया हो तो मुझे समझाइए देव, मैं बदल जाऊंगा, मुझसे रूठिए मत। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि पीछे दीवार में लगी लोहे की जंजीर खटखट की आवाज करने लगी। दीवार की लौ तेजी से ऊपर उठी, हवा में धुएं का घेरा बना और धीरे धीरे एक नीली रोशनी मंदिर के केंद्र में उतरने लगी। देवदत्त ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब खोला तो सामने शनिदेव खड़े थे, परंतु उनका रूप कठोर नहीं था, बल्कि बेहद थका हुआ, मानो किसी का दर्द वर्षों से सहते सहते उनकी आंखों में नमी उतर आई हो। शनिदेव धीमे स्वर में बोले, मानव, तुम मुझे दंड देने वाला देवता समझते हो, परंतु आज मैं तुम्हें अपना दर्द बताने आया हूँ। देवदत्त की मानो सांस अटक गई। शनिदेव बोले, जब भी तुम्हें मेरी दृष्टि पड़ती है, लोग मुझे कठोर कहते हैं, पर असल में मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं तुम्हें गिराता नहीं, तुम्हें संभालता हूँ, तुम्हें रोकता हूँ, ताकि तुम और गलतियाँ ना कर बैठो। देवदत्त रोते हुए बोला, देव, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताइए। शनिदेव की आंखों में चमक भरी नमी दिखाई दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर गुस्सा इतना भर गया था कि तुमने दूसरों को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। शब्दों से चोट, कर्मों से अभिमान, और तुम्हारा व्यवहार दूसरों को अपमानित कर रहा था। जब मानव का अहंकार बढ़ जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। तुम्हें गिरने से रोकने के लिए मैंने तुम्हारा समय रोका। देवदत्त ने सिर झुका लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। शनिदेव ने उसके पास आकर उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा। मानव, दंड का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, बनाना होता है। तुम्हारा समय इसलिए कठिन हुआ क्योंकि तुम अपनी असली पहचान से दूर हो गए थे। फिर बोले, आज से 3 व्रत रखो। पहला, धीरे बोलना। दूसरा, किसी जरूरतमंद की मदद करना। और तीसरा, अपने गुस्से पर काबू रखना। कर्म बदलो, तुम्हारा समय स्वयं खुद ब खुद बदल जाएगा। देवदत्त के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, देव,
आज से मेरा हर कर्म आपकी शिक्षा के अनुसार होगा। जैसे ही उसने ये वचन दिया, मंदिर की हवा हल्की हो गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और शनिदेव धीरे धीरे नीली रोशनी में विलीन हो गए। उस दिन से देवदत्त बदल गया। वह लोगों से विनम्रता से बोलने लगा, गुस्से पर नियंत्रण रखा और रोज एक जरूरतमंद को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से उठने लगा। लोग उसके व्यवहार के कायल हो गए और कुछ महीनों में उसकी जिंदगी फिर से खिल उठी। उसे पता था यह चमत्कार नहीं, कर्म सुधार की जीत थी। दोस्तों, जब शनिदेव रूठते हैं तो वो हमें गिरने नहीं देते, किस्मत बदलने आते हैं। उनकी कृपा कठोर दिखती है, पर उनका कारण हमेशा कल्याण का होता है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनिदेव।